नमस्कार, स्वागत है आपका एक कदम सफलता की ओर में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जेवीटी एंट्रांस प्रीवियस यानी PYQs के अंदर हम 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर हम हिंदी और GS यानी GK वाला पार्ट और आपका इंग्लिश वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, पहला हमारे पास यहाँ पर जो पहला पार्ट रखा गया है वो है आपका हिंदी का। हिंदी में देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्राह्य का विलोम शब्द क्या है। ग्राह्य का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रहण करना, तो उसका बनेगा आपका त्याज्य, यानी कि उसको त्याग देना, त्यागना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ग्राह्य का विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा आपका त्याज्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मनोज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मनोज का पर्यायवाची शब्द होता है आपका रतिपति, यानी कि इंद्र के लिए हम मनोज यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछता है कि घन का अर्थ नहीं है। ये आपका जो अनेकार्थी वाले शब्द होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन रखा गया है, अनेकार्थी शब्दों में से। तो घन का अर्थ कौन सा नहीं होता है। हथौड़ा भी होता है, बादल भी होता है और घटा भी होता है। तो यहाँ पर भांग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भांग इसका आंसर, यानी कि घन का अर्थ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका प्रत्यय वाले टॉपिक में से रखा गया है। झगड़ालू में प्रत्यय है, झगड़ालू में आपका क्या आ जाएगा, आलू प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ में बच्चे याद रखिएगा आपका व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में हम देखें तो जगत धन नाथ से क्या बनेगा आपका जगन्नाथ। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर भी आपको ऐसे जगत, जैसे यहाँ पर लिखा गया है जगन्नाथ, जहाँ पर भी आपको डबल पंचमाक्षर दिखते हैं वहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये नियम होता है कि जो पहले वाला पंचमाक्षर होता है उसको आपने उसी के वर्ग के पहले, जैसे यहाँ पर न का क्या बनाया गया है, त बनाया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे देखिए जगन्नाथ, ये रूल आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए डबल डबल आपको पंचमाक्षर दिख रहा है, इसका मतलब जो पहले वाला जो आपका न है इसको हम बदल देते हैं किस में, त में। तो यहाँ बन जाएगा जगत धन नाथ, बाकी आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि आ जाती है, व्यंजन संधि इसमें रखी गई है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं और उदाहरण की बात करूँ यहाँ पर, जैसे आप वांग में देखते हैं, वांग में, यहाँ भी आपको डबल में दिख रहा है, डबल पंचमाक्षर दिखते हैं। तो यहाँ पर बनता है जैसे वाक, वाक धन मय, वाक धन मय। देखो क ख ग घ ग, क वर्ग का ये पंचम वर्ण था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वाक धन मय। इसका हम क्या कहते हैं, वांगमय। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। ये उज्ज्वल शब्द आपको शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और संधि में भी पूछा जाता है। यहाँ पर आपकी संधि कौन सी यूज हुई है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जो संधि वो है आपकी उत धन ज्वल, जहाँ पर आपको डबल डबल ज दिखता है वहाँ पर हम आगे वाले ज को त में बदल देते हैं। तो यह बनता है उत धन ज्वल बनेगा। ठीक है, उत धन ज्वल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शुद्ध शब्द है। ये भी पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा, चिन्ह आपका ये शुद्ध होता है, चिन्ह, या फिर चिन्ह यानी ह के पैर में आपको न भी मिलता है, तो इसलिए आपका ये वाला, ये दोनों यहाँ पर शुद्ध हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी से ही रखा गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 कृपया आपका शुद्ध है। याद रखिएगा कभी भी आधा प नहीं आएगा, पूरा प आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। दो क्वेश्चन यहाँ पर पर्यायवाची से भी रखे गए हैं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो उदक यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। उर्वी भी होता है, वसुमती भी होता है और धरणी भी आपका पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पर होता है। तो यानी ये तीनों आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं है वो आपका उदक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है बच्चे, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची सुर सरिता भी होता है, त्रिपथ का भी होता है, जहानवी भी होता है, लेकिन करवाल नहीं होता है। करवाल हम किसे कहते हैं, करवाल हम शमशीर को कहते हैं। शमशीर बोले चाहे आपका कृपाण बोले, तो कृपाण हो चाहे आपका शमशीर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम करवाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है,
चारपाई शब्द है। चारपाई कैसा शब्द है, यानी कि चारपाई से हमें खटिया का ध्यान आता है। योग रूढ़ शब्द है आपका, जो कि हमें योग भी हो रहा है और साथ में किसी एक शब्द के लिए रूढ़ भी हो गया, यानी तीसरा अर्थ हमें इंडिकेट करता है कौन, योग रूढ़ शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हाथ शब्द है। हाथ कैसा शब्द है बच्चे, तो याद रखिएगा हाथ जो यहाँ पर शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है, हस्त से बना है आपका हाथ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, दरवाजे पर कोई आया है। यहाँ पर विशेषण की जगह इसने क्या पूछना चाहिए था, सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर दरवाजे पर कोई आया है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया, क्योंकि सारे के सारे भेद आपके सर्वनाम के भेद ही यहाँ पर पूछे गए हैं, रखे गए हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर सर्वनाम पूछना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर राइट आंसर लगाना है बी। खिवैया शब्द में प्रत्यय हैं। देखिए प्रत्यय के भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। खिवैया में अगर हम बात करें प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा, एया। एया प्रत्यय, डबल मात्रा वाला एया, है ना, एया प्रत्यय यहाँ पर रखा गया है। अगला देखिए क्या कह रहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। ये मैं पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये अलंकार से पूछा गया, कितनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपका है वो है यमक अलंकार, जहाँ पर युग्म होता है। यमक का अर्थ होता है युग्म यानी जोड़ा, जहाँ पर 2 शब्द युग में दिए होते हैं, दोनों के अर्थ क्या होते हैं बच्चे, अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर एक कनक का मतलब है धतूरा और एक कनक का मतलब है यहाँ पर सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के जैसा मन डोला है, यानी कि मन की तुलना किसे की गई है, पीपल के पत्ते से यहाँ पर की गई है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका पीपर पात है वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर उपमा की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गजानन में समास है। गजानन, गजानन में समास कौन सा आ जाएगा, यानी जिसका मुख कैसा है, गज के जैसा है, वहाँ पर आ जाएगा। उनको हम कहते हैं गणेश। गणेश को गजानन कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास आ जाएगा। अगला देखिए समास से भी 2-3 क्वेश्चन रखे गए हैं। आ जन्म में समास है। आ जन्म, आ यहाँ पर उपसर्ग के रूप में एक आया बच्चे, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, अव्ययभाव समास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि अव्ययभाव समास हम किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं, पहली बात। और जिसका पहला पद उपसर्ग होता है उसे भी हम अव्ययभाव समास कहते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर एक ही शब्द की रिपीटेशन होती है, जैसे मान लो 1-1 है, 2-2 है, 4-4 है, वहाँ पर भी अव्ययभाव समास रहता है। जैसे रातों रात है, तो यानी कि शब्द का रिपीटेशन भी क्या कहलाता है, आपका अव्ययभाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। और द्वंद्व समास क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है लेकिन वो किसी तीसरे अर्थ को लेकिन वो फिर पूरा का पूरा क्या बनाता है बच्चे, एक समूह बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है जिसमें उपमेय और उपमान होता है और विशेष्य और विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। और लास्ट आपका वही आता है, समास के प्रकार 6 होते हैं। छठा बनता है आपका बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास हम किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि को लिखने का क्रम भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बहुब्रीहि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो बहुब्रीहि यानी कि बहुत से चावल का ये समूह यहाँ पर बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पिलवाना में क्रिया क्या है। क्रिया का भी यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है कि अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या फिर प्रेरणार्थक है। पिलवाना, खिलवाना है ना, ये सारे क्या आते हैं, आपके प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनेकार्थी शब्द में से रखा गया है, यहाँ पर ये पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थी यहाँ पर रखा गया है। मुद्रा का अर्थ नहीं है, तो मुद्रा का अर्थ नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिक्का भी होता है, मुख का भाव भी होता है, मोहर भी होता है, लेकिन जो नहीं होता वो क्या आपका राय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा का अर्थ नहीं है, वो है आपका राय। अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्या कहता है, र का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। र का उच्चारण स्थान में से 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। आपका पहला चैप्टर जो आपका वर्ण विचार वाला
यहाँ से 100% 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है, हिंदी ग्रामर के जो सारे के सारे टॉपिक्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर र की अगर मैं बात करूँ तो र आपका आता है ट वर्ग री टू रश, यानी कि मूर्धा के अंदर आपका क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण होता है आपका र का। कंठ से होता है क वर्ग, क वर्ग पूरा का पूरा क वर्ग, और अ और आ। ठीक है, और ह और विसर्ग। ठीक है, और तालु से होता है आपका च वर्ग, ई और य और श। मूर्धा से अगर मैं अन्य वर्णों की बात करूँ तो अन्य वर्ण कौन सा जाएंगे यहाँ पर मूर्धा से, री, ट वर्ग, र और श। ठीक है, मूर्धा से। कंठोष से भी क्या आता है आपका, कंठोष से ओ और औ। ठीक है, कंठोष से आपके दो वर्ण का उच्चारण होता है ओ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओ औ, कंठोष से आ जाएंगे। अगला देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन रखा गया, देखिए ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। पिछली क्लासेस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चे, कंठ तालु। ये मैंने आपको 1000 बार भी बता दिया है कि ए को हम लिखते कैसे हैं। ये बना आपका अ और ई से मिलकर बना है ए। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का होता है तालु, तो तभी बन गया ये कंठ तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। दंतोष्ट से अगर आप देखें तो व और फ, दो वर्ण आते हैं इसके, व और नुक्ते वाला फ। मूर्धा हमने देख लिया। दंत से आपको मालूम होगा, दंत से आपका त वर्ग आएगा, ल आएगा और आपका स का उच्चारण किया जाता है। अगर जैसे मैंने त वर्ग बोला तो इसमें 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध और न, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, द्वित्व व्यंजन किसमें है। द्वित्व व्यंजन किसमें बच्चे, जहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि द्वित्व व्यंजन होता क्या है, जहाँ पर डबल डबल व्यंजन एक जैसे हो। यहाँ पर देखो कच्चा, कच्चा में क्या आ जाएगा आपका, द्वित्व व्यंजन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महाप्राण है। महाप्राण कौन सा है, ये भी मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में, कि महाप्राण क्या है आपका। महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो यहाँ पर दूसरा कौन सा वर्ण है, देखो प फ, ये भी दूसरा वर्ण है। ट पहला वर्ण है, प फ ब तीसरा वर्ण है, च छ ज तीसरा वर्ण है। इसका मतलब ये जो है तीनों के तीनों ये अल्प प्राण है, और ये जो आपका फ है ये आपका महाप्राण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत द्योतक है। द्योतक का मतलब होता है सूचक। कई बार इसका भी पूछा जाता है कि द्योतक का अर्थ क्या होता है, तो उसका मतलब होता है सूचक। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो बहुत मतलब यहाँ पर क्या है, किसका सूचक है, प्रविशेषण का। बहुत छोटा मकान, यानी कि मकान की विशेषता क्या है, वो छोटा है। फिर छोटे की भी और है कि बहुत छोटा है, तो इसका मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। देखो विशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहा जाता है आपका प्रविशेषण। और याद रखिएगा, क्रिया आपको पता ही है, कार्य करने को हम क्या कहते हैं, कार्य का होना या करना क्या कहलाता है, आपका क्रिया कहलाता है। यही आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस हिंदी के, लगभग हमने 25 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला हम पार्ट करने वाले यहाँ पर कौन सा, आपका जीएस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम ये आपका यहाँ पर जीके वाला क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के जो यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं कि भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय आपका, यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चन रखे गए हैं सारे के सारे हिमाचल जीके के ही लगभग यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए थे, तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आएगा आपका वो आएगा भूरी सिंह संग्रहालय आपका कहाँ पर है, तो चंबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है। ये भी हर पेपर में जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिल रहा है कि किस नदी का कौन सा नाम वैदिक है या संस्कृत है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विपाशा। यहाँ पर जो इरावती की बात करती है, रावी का नाम आ जाएगा, रावी का इरावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बाबा काशीराम को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, पहाड़ी गांधी के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, जो कि इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा ये कहा गया था, पहाड़ी गांधी। ठीक है, अगला देखिए क्या है, कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा MC मैरीकॉम। MC मैरीकॉम, ये आपका करंट अफेयर का यहाँ पर क्वेश्चन है। 80 का देखिए, जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? तो मलाना में इनकी पूजा की जाती है। अगला देखो, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो यहाँ पर अगर ये तो एलिमिनेट भी हो जाता है, क्योंकि ये तो है ही नहीं आपका आपातकाल से संबंधित, तो आपका आ जाएगा 352, क्योंकि आपातकाल से संबंधित आपके 3 ही आर्टिकल है, 352, 356 और 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ATM का पूरा नाम क्या होता है? तो ATM का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लवी मेला किस महीने लगता है? ये रामपुर में लगता है ये, और आपका नवंबर के महीने में ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये आपका 1972 में हुआ था, 1972 में, है ना, इंदिरा गांधी के समय हुआ था ये। इन्होंने रिज मैदान से इसकी यहाँ पर वो क्या था। ठीक है, अगला देखिए क्या है, कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो संजय विद्युत परियोजना आपकी किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला, हिमाचल की किस महिला ने मिसेस इंडिया ग्लोबल 2018 का ताज जीता है? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। 2018 का ताज किसने जीता था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डॉक्टर वंदना। अगला देखिए, दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल वाला भी आप जरूर देखेंगे, क्रिकेट से संबंधित है ये दलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुई मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो ये आपका साहिल वर्मन ने स्टार्ट किया था, उनकी पत्नी सुनैना की याद में, है ना, चंबा में ये मनाया जाता है। और अगला देखिए क्या कहता है, राज्य के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ देखिए त्यौहार मनाया जाता है, ये कुल्लू के निर्मण में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 94, बड़ा भंगाल किस जिले में स्थित है? बड़ा भंगाल आपका कांगड़ा जिले में स्थित है, और इसी बड़ा भंगाल से आपका रावी नदी का उद्गम माना जाता है, कांगड़ा। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपका जो ये तो आपका अब लेटेस्ट वाला देखना, आपने 2024 वाला देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 96, हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका शिमला में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 97, वसोदन दर्रा किस जिले में है? तो वसोदन दर्रा आपका चंबा में स्थित है। अगला देखो, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है आपका? गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अगला, 99, किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लगभग आपकी 30 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। राज्यपाल की आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, और PM की आयु आपकी 25 होती है ना, सॉरी 35 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, 99 का आपका बी ऑप्शन। अगले देखो, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका मनाली में स्थित है, कुल्लू मनाली के अंदर ये स्थित है आपका पर्वतारोहण संस्थान। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए बच्चे आपके जो कि अभी JBT एंट्रांस के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए PYQs आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ थोड़ा सा इंग्लिश वाला सेक्शन हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, 1 मिनट। ये आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, इसको भी मैं लेकर आऊँगी मैथमेटिक्स को, है ना, थोड़ा सा इसको मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊँगी किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश वाला पार्ट क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए आपका मैथ के लिए आपको सारे के सारे फॉर्मूले ज़रूर पढ़ने हैं, चाहे आपका बीजगणित वाले हैं, चाहे आपके दूसरे हैं, है ना, एरियाज़ वगैरह वाले हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ के जाने होंगे, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं फॉर्मूला से, जैसे शंकु का आयतन क्या है, गोले का आयतन क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश वाला पार्ट हम देख लेते थोड़ा सा।
26 क्या कहता है, देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पोज, सबसे लॉन्गेस्ट पोज किसका होता है तो याद रखिएगा, सबसे होता है लंबा फुल स्टॉप। फिलिंग द ब्लैंक्स, प्लीज़ डैश योर डॉग, यानी कि 27 का यहाँ पर आंसर होने वाला है सी, यानी कि रेस्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर इज़ पॉपुलर हिज स्टूडेंट डैश हिज स्टूडेंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जो टीचर है वो एमंग आएगा यहाँ पर, एमंग हिज स्टूडेंट, यानी कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आपने हैप्पीनेस का अपोजिट वर्ड बताना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रीफ, यानी कि है ना, उदासी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 30, द रिंग इज़ मेड ऑफ डैश गोल्ड, है ना, तो 30 का आ जाएगा आपका यहाँ पर नो डिटरमाइनर आ जाएगा, यहाँ पर आपका नो डिटरमाइनर अप्रोप्रिएट, यानी कोई डिटरमाइनर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है 31, विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ करेक्ट स्पेल्ड, कौन सी स्पेलिंग सही है, हैपन्ड, हैपन यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर HAPP, हैपन्ड की स्पेलिंग क्या होती है, HAPPENED, हैपन्ड यहाँ पर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब टू फिल द ब्लैंक्स, आई हैव टोल्ड यू डैश, आई हैव टोल्ड यू डैश, यानी ट्वाइस, यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ब अप्लाई करने आपने, शी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक, यानी 33 का आ जाएगा आपका बॉट, शी बॉट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। 34 देखिए, नेहा सेड टू ईशा वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, यहाँ पर आपने क्या करना है, नेहा इज़ क्या है, नेहा क्या है, यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर नेहा आस्क अ क्वेश्चन, गिविंग अ इंस्ट्रक्शन, ऑफरिंग अ एडवाइस, या फिर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, तो वो एक रिक्वेस्ट करिए, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज़ द सेट ऑफ वर्ड विच आर इज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर अरेंज करना है, जैसे डिक्शनरी में होता है उस तरीके से इसको अरेंज करना, तो यहाँ पर 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 36 देखिए क्या कह रहा है, लाइफ इज़ द टास्क वेयर मैनी शेयर द टोल, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ टोल, टोल का सिनोनिम्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका बर्डन, बर्डन इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, मतलब जो आपके सिमिलर होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड मैचिंग द प्रेफिक्स इन, इनके साथ जो होता है, जैसे इन डिफरेंट तो नहीं होता, इन रेस्ट भी नहीं होता, इन लॉज क्या आएगा इसका 37 का आ जाएगा, सॉरी इन डिफरेंट यहाँ पर आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इन डिफरेंट, इन रेस्ट नहीं होता, इन लॉज नहीं होता, इनकम नहीं होता है ना, इस तरीके से। 38, चूज़ द करेक्ट फ्रेज, कैन दे गो शॉपिंग विद अस, दे आर बिजी, आई विश दे डैश विद यू नाउ। 38 का देखिए क्या कह रहा है, सी कुड गो, यहाँ पर आ जाएगा कुड गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 39, चूज़ द करेक्ट वर्ड पोस्थुमस, पोस्थुमस का करेक्ट वर्ड क्या बनेगा यहाँ पर, तो आफ्टर डेथ, इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजेसिव नाउन, ये तो सबको मालूम होगा पॉजेसिव नाउन यहाँ पर क्या है, तो ही इज़ यहाँ पर पॉजेसिव नाउन है। मोहन इज़ द डैश बॉय इन द क्लास, वाइज, वाइजर या वाइजेस्ट, नो ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका सी वाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 42, करेक्ट प्रोवर्ब्स बतानी है कौन सी है, तो यहाँ पर गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, आई हैव डैश शिप, यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो आई हैव डैश शिप, यानी मैनी, सॉरी यहाँ पर लॉट ऑफ शिप, आई हैव लॉट ऑफ शिप आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, 43 है ना ये, 43 का आएगा, मैनी आएगा, ठीक है, आई हैव मैनी शिप। अगला देखो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, नेवर टेल अ लाई, पैसिव वॉइस में इसको बदलना आपने, तो 44 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, क्लियर, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या रहेगी यहाँ पर, तो सीनियर, SENIOR स्पेलिंग होती है सीनियर की। अगला देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो यानी नेसेसरी, यानी जो कि चीज़ ज़रूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 47, फिलिंग द ब्लैंक्स, माई ग्रैंडफादर वॉक वेरी फास्ट, यहाँ पर आ जाएगा आपका फास्ट। चूज़ द करेक्ट वर्ड
ऑर्डर, यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर को चूज़ करना है। 48 का यहाँ हो जाएगा वाई डिड शी लीव सो अर्ली, यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, पीस की स्पेलिंग क्या हो जाती है आपकी, तो PIECE, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, PIECE, पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेलेक्ट वर्ड ऑफ सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये इसका करेक्ट मीनिंग बताना है किसका, हार्ट, HURT, हार्ट का करेक्ट मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, तो 50 का हो जाएगा बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट। ओके, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया बच्चे हिंदी और GS और आपका हिंदी वाला पोर्शन, GS और आपका इंग्लिश, लगभग 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा, ताकि आपका ये जो भी जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई आप गलती ना करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं कोशिश करूँगी हिंदी के कुछ टॉपिक आपको बड़े आसान तरीके से समझा दूँ मैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं में से क्या पता आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो आप उन टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।